नमस्कार। आज हम प्राण के प्रकार वायु ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महर्षि चरक ने चरक संहिता में प्राण के 5 प्रकार बताए हैं। हृदि प्राण गुदे अपानः समानः नाभि संस्थितः उदानः कंठ देशस्यो व्यानः सर्व शरीर। अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान यह शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में संचालित होती है। प्राणवायु हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है, अर्थात यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राणी श्वास को अंदर की ओर खींचता है और अपने वक्षी स्थलों में फैलाव प्रदान करता है। प्राणायाम से अंतः श्वास से क्रियाशील होती है। दूसरा है अपान वायु। अपान वायु उदर क्षेत्र के नीचे की ओर नाभि के नीचे स्थान में क्रियाशील रहता है, उत्सर्जन क्रिया को नियंत्रण करता है। अपान वायु बाह्य क्रियाशील होती है, बाह्य क्षेत्र के लिए। समान वायु का स्थान हमारे नाभि में पाचन क्रिया को नियंत्रण करता है और उदान वायु गिरवा द्वारा कार्य करता है, जो कि कंठ प्रदेश में भोजन को अंतःग्रहण में व्यवस्थित करता है। उदान रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से लेकर ऊर्जा को मस्तिष्क तक यहाँ तक जो है पहुंचाता है। और व्यान वायु समस्त शरीर में कार्य करती है। व्यान वायु प्राण वायु और उदान वायु को नियंत्रण करता है। इस प्रकार से पांचों प्राण एक दूसरे को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस पंच प्राणों के अलावा कुछ उप प्राण भी बताए गए हैं। इससे पहला है नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। नाग वायु जो है शरीर को हल्का प्रदान करता है, डकार जैसे। कूर्म वायु आंखों की पलक में झपकती है और क्रकल वायु से छींक और खांसी आती है। और देवदत्त वायु से जमाई आती है जिससे भूख लगती है। और धनंजय वायु जो है कफ पैदा करता है और शरीर को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार से प्राणायाम बहुत ही शरीर के लिए आवश्यक है और प्राणायाम से व्यक्ति स्वस्थ और जो दिनचर्या जीवन है उसको और अधिक आयुवान बनाया जा सकता है। प्राणायाम के अनेक मुख्य उद्देश्य होते हैं। प्राणायाम स्वास्थ्य प्रदान कर लंबी उम्र प्रदान करता है और श्वास क्रिया को नियंत्रण भी करता है। प्रकृति में यह देखा गया है कि जिस जीव जंतु की प्राणवायु लंबी होती है उसकी आयु कम होती है। जिस प्रकार से हम कुछ प्राणियों के बारे से यहाँ पर जानकारी प्राप्त देंगे। कछुआ 1 मिनट में उसकी सांस पर श्वास 4 से 5 बार होती है। उसकी आयु लगभग 200 से 400 वर्ष। सांप 1 मिनट में श्वास पर श्वास 8 से 10 बार, जिसकी आयु 120 साल से 150 वर्ष। मनुष्य 1 मिनट में सांस पर श्वास 15 से 16 बार, जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष। घोड़ा 1 मिनट में श्वास प्रश्वास 24 से 26 बार, इसकी आयु 40 वर्ष। और बिल्ली 1 मिनट में उसकी सांस प्रश्वास 30 बार, इसकी आयु 12 से 20 वर्ष तक। और कुत्ता 1 मिनट में सांस प्रश्वास
30 से 32 बार, जिसकी आयु 12 से 15 वर्ष होती है। इस प्रकार से हम प्राणायाम करके अपनी प्राणवायु को नियंत्रित कर सकते हैं और दीर्घ आयु प्रदान कर सकते हैं। हमें प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ना। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, जो सांसों को खंड खंड में छोड़ना। तीसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, और बाएं नासिका छिद्र से सांस लेकर दाएं नासिका छिद्र से प्रश्वास करना। अगला भ्रामरी प्राणायाम, भौरे के समान गुंजायमान करना। उद्गृत ओम ब्रह्मनाद करना। शीतली प्राणायाम करना, शीतकारी प्राणायाम करना, उज्जयी प्राणायाम। इस प्रकार से हम प्राणायाम से अपनी प्राण शक्ति को और सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। अतः प्रतिदिन समय सुबह या शाम हमें प्राणायाम कर अपनी इम्यूनिटी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, नमस्कार।